के बजाय सीकर जिले के किसान जो लगभग 50-55 गांव इसमें सम्मिलित है, उन 50-55 गांवों के किसानों की ज़मीन हड़पने का प्लान है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े ज़मीनों के सौदागर, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की ज़मीन को बचा करके गरीब की ज़मीन को हड़पने का कार्यक्रम है। बुधवार को सीकर मास्टर प्लान 2041 के खिलाफ वॉर पर रहा। दिन खत्म होते होते 31 अगस्त तक के अल्टीमेटम के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। बंद अच्छा खासा सफल रहा, इसलिए अब सवाल है आगे क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या है ये शहर का मास्टर प्लान 2041, जिसके खिलाफ 6000 से ज्यादा आपत्तियां अब तक दर्ज करवाई जा चुकी हैं और इस वक्त तक तो और भी जुड़ रही हैं। आखिर मास्टर प्लान तो शहर को बेहतर बनाने के लिए होता है। लोगों को शक है कि इसकी आड़ में नजर गरीब और किसानों की जमीन पर है। नेता अपनी जमीन बचाने और दाम बढ़ाने के लिए इसकी आड़ ले रहे हैं। शक का कारण है इतिहास। तो क्या सचमुच मास्टर प्लान दरअसल वो जहर है जो शहर की हवा सड़ा देगा, या प्लान के खिलाफ घमासान सिर्फ एक शोषा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ फूल सिंह ओला जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। पेमाराम जी पूर्व विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और नंदलाल शर्मा जी जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। नंदलाल शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीकर बंद आपने भी देखा किस तरह का रहा, कैसा रहा? मेरी नजर में तो अच्छा खासा सफल रहा। आप क्या कहते हैं? नंदलाल शर्मा जी। जी नंदलाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी नजर में तो सीकर बंद अच्छा खासा सफल रहा। आपकी नजर में कैसा रहा? देखिए, सरकार है ना, सरकार मतलब जनता का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी ओर कदम उठा रही है। मैं समझता हूँ कि 6000 जो आपत्तियां सरकार के संज्ञान में आई है, निश्चित रूप से उनका निस्तारण करके सरकार आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए कुछ लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए आगे आकर के, हो सकता है वो जनता के संज्ञान में अनेक प्रकार की अलग चीजें लेकर के आए। नहीं, लेकिन कुछ लोग, नंदलाल भाई, कुछ लोग इतनी सारी दुकानें बंद नहीं करवा सकते। कुछ लोग 24 संगठनों का समर्थन नहीं जुटा सकते सिर्फ राजनीति के नाम पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैसेज जनता ने देने की कोशिश की, उसको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? देखिए, डेवलपमेंट जब होता है, विकास की गंगा जब बहती है, डेवलपमेंट होता है, तो निश्चित रूप से हानि किसी ना किसी व्यक्ति को या जनता को होती है। इसमें मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि सरकार इस विषय में संवेदनशील होकर के काम कर रही है और वो जनता की तकलीफें समझने वाली सरकार है, जनोन्मुखी सरकार है। इसलिए आप निश्चिंत रहे। देखिए, होता क्या है, इस देश का इतिहास रहा है नंदलाल भाई, इस देश का इतिहास रहा है कि विकास की गंगा जब भी बही है, डूब क्षेत्र में गरीब और किसान आए हैं, नेता या नेताओं की प्रॉपर्टी नहीं आई है। और इस बार भी आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रॉपर्टी बचाने के लिए मास्टर प्लान बदला गया। नंदलाल जी, यह है कि निश्चित रूप से देखिए, जब विकास होगा तो आपत्तियां भी होगी, लोगों को दिक्कत भी आएगी। मान लीजिए किसी के घर उजड़ेंगे, कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन जब विकास होता है तो वो बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी मिलता है। नहीं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ नंदलाल भाई। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नंदलाल भाई, 2 सेकंड नंदलाल भाई, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी विकास की गंगा बहती है तो डूब क्षेत्र में गरीब और किसान ही आते हैं, नेता क्यों नहीं आते? नेताओं की जमीन कैसे बच जाती है? आपके नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने मास्टर प्लान में बदलाव करवाया। नहीं, ये अन्वेषण किसका है, मुझे आप बताएंगे ये अन्वेषण किसका है? कौन से कल प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने पूरी जांच के बिना अपन कैसे कर सकते हैं? नहीं, हाँ तो उस पर जांच बिठा दीजिए। चलिए, मैं और कोशिश करूंगा जनता के सामने। हाँ, ठीक है। पेमाराम जी काफी एग्रेसिव मोड पर इस आंदोलन में रहे हैं। पेमाराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो शक जाहिर कर रहे हैं उसके पीछे आधार क्या है? यह भी तो हो सकता है कि वो महज एक शक ही हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं का विकास करने के लिए, अपने चहेते भूमाफियाओं की तिजोरी भरने के लिए, 50 गांवों के किसानों की जमीन हड़पने के लिए यूआईडी की अप्रूव्ड कॉलोनियों को, नगर परिषद की अप्रूव्ड कॉलोनियों को, उनको भी सुविधा क्षेत्र घोषित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास
करने का काम तो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास अपने नेता, अपने चहेते भूमाफिया नहीं नहीं नहीं, 2 सेकंड पेमाराम जी, देखिए ये तो शक जाहिर करना हो गया। सीपीआई हमेशा से इसी सोच वाली पार्टी रही है। पेमाराम जी, सीपीआई हमेशा से इसी सोच वाली पार्टी रही है। नहीं सुनिए तो पेमाराम जी, अरे पेमाराम जी 2 मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूं बंगाल हो, केरल हो या फिर राजस्थान में आपकी जितनी भी, 2 मिनट सुनिए पेमाराम जी, मैं ये कह रहा हूं चाहे वो बंगाल हो या केरल हो या फिर राजस्थान का वो हिस्सा जहां पर भी सीपीआई एक्टिव है, वो इसी सोच वाली पार्टी रही है कि जब भी डेवलपमेंट हुआ है उसका विरोध करो। अगर कोई सबूत है तो सबूत बताइए। असल जनता का विनाश करने के बाद कोई विकास है? जनता का विनाश हो जाएगा। 50 गांव के लोगों की जमीन हड़प लोगे, उन्हें भिखारी बना दोगे, उन्हें मजदूर बना दोगे, और उसके बाद आप किसका विकास कर रहे हो? यूआईटी की अप्रूव्ड कॉलोनियों को आप तहस नहस कर दोगे तो किसका विकास करना चाह रहे हो आप? 400 मीटर चौड़ी सड़क भारत में जीटी रोड भी नहीं है। हाँ। किसका विकास करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? ये तो पर्ची की सरकार है, अपने चहेते नेताओं का, अपने चहेते। तो पेमाराम जी आपत्ति किस बात से? क्या मास्टर प्लान, मैं ये कह रहा हूं मास्टर प्लान में सुनने में आ रहा है कि नए गांवों को शहर से जोड़ा जाएगा, सुनने में आ रहा है कि प्रमुख सड़कों का निर्धारण होगा, नई कॉलोनियों के लिए स्थान चिन्हित होंगे, हर वार्ड में एक पार्क बनेगा, प्रमुख स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था होगी, नदी नालों के किनारे ग्रीन बेल्ट बनेगा। इसमें खराबी क्या लग रही है आपको? इनको पढ़ाओ। जयपुर में जमीन पे है और उसके बाद पुल के ऊपर से सड़कें जा रही है, उस पुल के ऊपर से मेट्रो चल रहा है। जमीन को इस तरह से जमीन को आप हड़प करके जमीनों के ठेकेदारों को दे करके उन्हें वो प्लाटिंग करेंगे क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी इसी को विकास कहती है। अच्छा। इससे पहले तो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, पूरे देश के किसानों ने एकता बना करके नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अब मास्टर प्लान के नाम पे आप जमीन हड़पना चाह रहे हो। ये कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। पर पेमाराम भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आपका निष्कर्ष और असलियत ये ना हो तो ये भी सकता है। मैं कह रहा हूं हो तो ये भी सकता है कि ये तो आपका निकाला निष्कर्ष हो, सच्चाई ऐसी ना हो। ये हमारा तो फिर इनको कह दो ना भारतीय जनता पार्टी वालों को। हाँ। कि इनको भी तो वोट देने वाले इनके चहेते लोग हैं, वो अपनी जमीन को सिलेंडर कर दे। हाँ। इनको कहो ना, इनके एक नेता की भी नहीं जा रही है, इनके नेताओं की जमीन जा रही थी इस मास्टर प्लान में, जहाँ पे स्टेडियम था निर्धारित जगह। हाँ। उसे उठा करके खेती करने वाले किसान के वहां दिया, अपने नेताओं की जमीन को बचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है पेमाराम जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। मेरे साथ अब रमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं सीकर में, वो भी जुड़ चुके हैं, और फूल सिंह ओला जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। फूल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मास्टर प्लान बनाने की कोशिशें इस शहर के लिए कांग्रेस ने भी समय समय पर की है। आपको मास्टर प्लान के कॉन्सेप्ट में कमी नजर आती है या मास्टर प्लान में कमी नजर आती है, या आपको लगता है कि जो बना है मास्टर प्लान 2041 वो ठीक है? लेकिन ये जो मास्टर प्लान 2041 ये लोग लेके आए हैं, ये सरकार लेके आई है, जिस प्रकार से 3 काले कानून देश के किसानों के लिए लाए गए थे, सेम उसी पैटर्न पे ये 2041 का मास्टर प्लान सीकर के लिए लाया गया है। अच्छा। इनको देखिए, जिसने भी प्लान बनाया या जिसके भी इशारे पे तो प्लान बना, आप गोकलपुरा से बाईपास निकल रहा है, 1 किलोमीटर नहीं आगे से आपने बाईपास निकाल दिया, कुडली पे बाईपास मिल रहा है, 500 मीटर पे आपने दूसरा बाईपास मिला दिया। आप देवपुर और जो हमारे संभाग है, नगर निगम जहां बड़े बड़े हैं, उनके भी मास्टर प्लान में 20-20 किलोमीटर तक की ग्राम पंचायतें यूआईटी वगैरह में हैं। इन्होंने तो 500 मीटर की जो दूरी है उस ग्राम पंचायत को नगर परिषद में मिला दिया। और आप मैं बताऊं, तो इससे तो कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है ना, इससे तो शहर से संपर्क आपका सुधर रहा है। कितना आज विकास की ये बात कर रहे हैं सीकर शहर की। सीकर शहर में ये नगर परिषद के इनके जो वार्ड है, जो शिवसिंहपुरा से नीचे तक इनका वार्ड है, इधर पिपराली रोड पे समर्थपुरा तक है, यहाँ का विकास तो ये कर नहीं पाए। और ये मास्टर प्लान में जो है आगे आज 200 फीट की रोड
और 200 फीट का ग्रीन कॉरिडोर। क्या सीकर में ही सारा ग्रीन कॉरिडोर पूरे प्रदेश का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे ग्रीन कॉरिडोर ही सीकर में लाएंगे क्या? तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अगर ग्रीन कॉरिडोर बना तो इसमें दिक्कत क्या है? एक बात नहीं, 400 फीट और एक मुझे मैं बताऊं आपको, एक ये बात कहना चाहता हूं कि आपने प्लान बनाया जहां कॉलोनियां आपने काट दी, आपने यूआईटी के माध्यम से बहुत सारी कॉलोनियां काट दी, यूआईटी के होते हुए कॉलोनियां हो गई और बेहतर 200 500 वर्ग गज के 600 वर्ग गज के जिन लोगों के प्लॉट थे उनमें आपने जो है फैसिलिटी छोड़ दी। जो किसान जो कितना ये जो 50 गांवों का जो एरिया है, ये आज मैं कह रहा हूं जयपुर से भी ज्यादा कोई एरिया ऐसा है नहीं जो कृषि के क्षेत्र में इतना उपजाऊ जो एरिया है। और जिन बहुत सारे किसान जिनके पास 10-10 20-20 5-5 बीघा जमीन है और इनकी 200 400 में ये सारी की सारे इनके तो बेचारे ये क्या दे रहे हैं आज, ये मुआवजे के नाम पे क्या दे रहे हैं? ये किसान को लूटने का दूरदर्शीपूर्ण। और इन भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, मैं ये उसमें पार्टी में भी नहीं जाऊंगा, मैंने तो कह रहा हूं जिनका भी ये सोच है और जिन्होंने भी ये लागू किया है उनकी दूरदर्शिता और किसान को लूटने का, किसान की जमीनों को लूटने का प्रयास है। ठीक है। एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है मास्टर प्लान 2041 को देखते हुए कि शायद 2035 की जरूरतों को या तो जरूरत भर का समझ लिया गया है या फिर समझा नहीं गया है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र थे जहां 70% तक बसावट के बावजूद पट्टे नहीं मिल पा रहे थे। अगर मास्टर प्लान बन जाता है तो पट्टे मिलना या नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया, चूंकि आप इतना बता रहे हैं ना कि इसको इससे और उसको उधर कर दिया है, वो शायद सरल हो जाए जिससे आम लोगों को राहत मिले। रमेश शर्मा मेरे साथ हैं। रमेश शर्मा, मास्टर प्लान को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। आखिर क्या कारण है जो इस तरह से विरोध के स्वर उठकर सामने आए हैं? देखिए, स्वप्निल, बात करें तो मैं बीजेपी या कांग्रेस या माकपा इनके किसी राजनीति बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जनता के मुद्दों को लेकर के कि आखिर जनता को पीड़ा कैसे हुई और अब इसका समाधान क्या है, ये इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। देखिए, मास्टर प्लान एक दिन में नहीं बना है कि भाई इसी समय आए तो 5-7 दिन में मास्टर प्लान कर दिया। मास्टर प्लान का प्रारूप कांग्रेस के टाइम पे भी था, बीजेपी के टाइम पे भी था। दोनों ही सरकारों ने सोचा कि शहर का विकास हो। अब विकास के साथ होता क्या है सफल कि किसी भी प्लान को एग्जाई करने के लिए उसको धरातल पे या उसका भौतिक सत्यापन करना जरूरी होता है। अब इन्होंने मास्टर प्लान 2041 लागू कर दिया। अब कई लोगों का ये आरोप है कि साहब जहां सड़क आज जिस सड़क की चौड़ाईकरण नहीं हो सकती, जहां आबादी बच गई, जहां यूआईटी ने पहले से पट्टे दे दिए और कॉलोनियां बसावट हो गई। अब मास्टर प्लान में उसके विपरीत हो रहा है। मास्टर प्लान में वहां पार्क दिखाया जा रहा है, बस स्टैंड दिखाया जा रहा है, अन्य सुविधाएं दिखाई जा रहे हैं। तो विरोध आना या उभर के आना ये स्वाभाविक है। अब चूंकि इस मास्टर प्लान के विरोध में जो रजिस्टर्ड है वो 6000 आपत्तियां रजिस्टर्ड हुई है और किसी को पीड़ा हुई है उसी व्यक्ति ने जाकर के वहां आपत्ति दर्ज कराई है। अब सरकार, बीजेपी सरकार का कहना है कि साहब जो आपत्तियां दर्ज कराई गई है उनका हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद में क्या रास्ता निकल सकता है उसका ऑप्शन निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात सफल ये है कि अगर कोई भी प्लान एग्जाई होता है उसका भौतिक सत्यापन होकर के जनहित के मुद्दों को लेकर के अगर जारी होता तो शायद ये विरोध नहीं आता। अब बात ये भी, तो आप ये कह रहे हैं कि भौतिक सत्यापन किया ही नहीं गया। हाँ, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि धरातल पे ये सब चीजें नहीं हुई। आप कागजों में बैठ करके कोई चीज नहीं कर सकते। आज की तारीख में वो क्या चीज कहाँ है। अब मैं कहूँगा सीकर का बस स्टैंड है साहब, अब उसको ये शोभासरिया ले जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है, शहर की यातायात व्यवस्था ठीक होगी। पर क्या शोभासरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अगर बस स्टैंड ले जाए तो क्या जनता को असुविधा नहीं होगी या उसके खातेदार को असुविधा नहीं होगी? तो ये सब चीजें एक बार सोच समझ करके एग्जाइन करने की आवश्यकता है। और अभी भी जो बंद होने के साथ सफल एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी सभी लोगों ने कहा कि 31 दिसंबर तक या तो इसका जवाब आ जाए या हम उसका उग्र आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन की रूपरेखा तो बन चुकी। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन को शांत कैसे करें। यूडीएस मंत्री का बयान है कि जो भी आपत्तियां आई है उस पर हम विश्लेषण करेंगे, दोबारा नए सिरे से सोचेंगे। अच्छी बात है, अगर जन आक्रोश है या जन मुद्दों की बात करें तो अच्छी बात है, कहीं कहीं रास्ता निकल जाएगा, लेकिन आक्रोश जरूर आया है। ठीक है। मैं एक बार फिर नंदलाल जी आपके पास आऊंगा। देखिए, वो सुनने में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। नंदलाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
नहीं लगता है नंदलाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे की दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं नंदलाल जी, आपकी आवाज तो हम तक आ रही है। आप शायद दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी आवाज आ रही, तो आप बोलते जरूर रहें। नंदलाल जी देखिए, अब सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों ने क्या किया कि एक दिन आपको रात को बस शायद आकाशवाणी हुई और आपको बताया गया कि शहर कैसे सुंदर बनेगा। इसके बाद आपने शायद सोचने समझने की या सब लोगों के साथ बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं की, अपने मन से एक चीज ठानी और उसको जमीन पर उतारने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। ऐसा है क्या नंदलाल जी? कि जब होता है तो नुकसान किसी का होता ही है। अरे सर मैं सरकार नहीं, पर कोई और रास्ता निकल ही नहीं सकता क्या? ये कैसे हो सकता है कि रास्ता निकले ही नहीं? सरकार ने गुना है निश्चित रूप से, और वो लोगों के लिए गुना है। उसमें न उसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है और न किसी सरकार का, तो वो तो सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनती हैं। यदि लोगों के लिए व्यवस्थाएं बन रही है तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी शहर का मास्टर प्लान बनता है तो सबसे पहले भौतिक सत्यापन होता है, उसके बाद फिर और भी लोगों से सजेशंस मांगे जाते हैं, सजेशंस मांगकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होती है, और उसके बाद फिर जो डेजिग्नेटेड कमेटी होती है उसको बोला जाता है कि भाई तुम्हें इन चीजों के आधार पर मास्टर प्लान बनाना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनको ब्रीफ क्या दिया गया था जिन्होंने ये मास्टर प्लान बनाया है? क्या भौतिक सत्यापन हुआ था? क्या लोगों से पूछा गया था कि उनकी जरूरतें क्या है? 2035 की जरूरतें बीजेपी क्यों डिसाइड करेगी? सीकर डिसाइड करेगा ना? नहीं, कुछ तकनीकी खामी आई है, थोड़ी देर में दोबारा जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। पेमाराम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पेमाराम जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपने जो मीडिया को बाइट दी, आपने जो मीडिया से बातचीत की, मैं वो भी सुन रहा था। आप तो साहब सीधे इस बात पर उतारू हो गए कि फलानी जगह पर फलाना जो स्टेडियम है वो बीजेपी के नेता का की वजह से इस जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बातों का आपके पास सबूत क्या है? अगर कोई सबूत है तो आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं लेना चाहते? ऐसा है, लोकतंत्र में कोर्ट कचहरी की नहीं है। कोई कोर्ट से अप्रूवल लेकर के इन्होंने मास्टर प्लान लागू नहीं किया है। हाँ। इन्होंने जब 2031 का मास्टर प्लान ऑलरेडी सीकर में लागू है, उसे अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो 10 साल एडवांस का मतलब अभी 25 ही चल रहा है। 41 का लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जमीन को न केवल 50 गांव के किसानों की जमीन को, सीकर शहर के व्यापारियों का भी ये तोड़ाईकरण करके उनके दुकानों को तोड़ के उनके रोजगार को छीनने का जो ये प्लान है, मैं समझता हूं कि ये निराधार है, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, पर आपको ये नहीं लगता कि प्रदर्शन करके, सीकर बंद करवा के, या फिर 31 अगस्त तक अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करके रास्ता निकालने से बेहतर है कि कोर्ट जाएं और मामले को लटका दें? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये शेखावाटी का इलाका है। शेखावाटी के इलाके ने राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी 160 एमएलए लेकर के आई थी बिजली के सवाल पे, कर्जा माफी के सवाल पे। यही से अगुवाई हुई थी। इस मास्टर प्लान का भी शेखावाटी की जनता खड़ी हो गई और इसको निरस्त करवाएगी। वैसे तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी शेखावाटी के लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन आजकल आपके दोस्त हैं इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे। राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। यदि मास्टर प्लान लागू, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल अशोक गहलोत आपके दोस्त हैं तो आपने उनका नाम लेने में हिचक दिखा दी, नहीं तो आप उनका नाम भी अपनी लिस्ट में जोड़ ही लेते। सर ये सामंतवाद कहाँ से आ गया? किसने किया है? लागू किसने किया है? हाँ, लागू भारतीय जनता पार्टी किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गया था, ठीक है, नीम का थाना को जिला बना के गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंदलाल शर्मा, नंदलाल शर्मा, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा सवाल बहुत सिंपल से था कि जिस किसी ने भी मास्टर प्लान बनाया उसको ब्रीफ किया जा सकता था ना कि भाई ये जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने कैसे अपने मन से समझ लिया कि यही जरूरत है और इसी हिसाब से बनाएंगे। अब वो स्टेडियम को लेकर जो पशुपेश की स्थिति बनी है उसे भी तो दूर किया जाना चाहिए। ये मजाक की बात तो है नहीं।
देखिए सर, मैंने आपको बार बार कहा है, सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है और जो आपत्तियां आई हैं उनको गंभीरता से सरकार सुन भी रही है और सुनेगी भी। और जैसे हमारी ये पूर्व एमएलए साहब सामंतवादी इस प्रकार की जो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, ये तो देखो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अपनी राजनीति करेंगे ही, लेकिन मैं आपको ये विश्वास जरूर दिला सकता हूँ, राजनीति के आधार पे ही आपने, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि सरकार। पेमाराम जी रुक जाइए प्लीज, पेमाराम जी रुक जाइए। वो संवेदनशील है वो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपको समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे भजनलाल शर्मा जी की राजस्थान की सरकार इतनी संवेदनशील है और इतनी जनोन्मुखी है, वो जनता के मुद्दे को बहुत गंभीरता से समझती है और विकास की जो अगर जनता के मुद्दे को समझती है तो साहब जनता ने समझाने की कोशिश की ना, सीकर बंद करके। दिक्कत होगी तो संवेदनशीलता। 6,000 आपत्तियां जनता का मूड ही तो बता रही है। ये बंद दुकानें, शटर गिरे हुए, ये जनता का मूड ही तो बता रहे हैं ना कि जनता को ये चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, तो वो सब रिटर्न में लिख करके दिया है ना सब लोगों ने, उस पर सरकार विचार करने वाली है। ठीक है, 31 अगस्त तक विचार हो जाएगा। 31 अगस्त तक विचार नहीं हुआ और अगर आंदोलन उग्र होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब आप समझिए, यहाँ के हमारे शेखावाटी के हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि यहाँ के मंत्री हमारे हैं, सब कुछ यहाँ की जनता की बातों को सब वो बहुत गंभीरता से समझते हैं। अच्छा। और निश्चित रूप से वो करने वाले हैं। और जो अगर ये किसानों के हित की, सामंतवाद की, ये जो एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जाबर सिंह जी खर्रा किसानों के भी नेता हैं, हमारे सबके भी नेता हैं। वो हर प्रकार की का विषय सरकार समझेगी भी और समझ भी रही है। और वो सब जनता के जो भी पक्ष में या उनके संवेदनशील होकर के हम सरकार काम करने वाली है, इसमें आप निश्चिंत रहे। ठीक है, मैं एक बार फिर मैं फूल सिंह ओला जी आपके पास आ रहा हूं। फूल सिंह ओला जी, मैं आपसे सिंसियरली ये पूछना चाह रहा हूं, सीपीआई एक्टिव है, व्यापार संगठन एक्टिव है, कांग्रेस का स्टैंड इस पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे वैसा नहीं दिख रहा, जिसका मतलब है कि शायद, मतलब चूंकि सियासत में, टीवी डिबेट्स में और बाइट्स में तो ये दिखाना होता है कि साहब हम सरकार के खिलाफ हैं, तो वो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी होना चाहिए वहां से आप हिचक रहे हैं, क्योंकि शायद आपको दिल में लगता है कि नहीं, मास्टर प्लान में गलत तो कुछ नहीं है साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने मंच पे आके सब पार्टियों की तरफ से उनकी तरफ से जो धरना प्रदर्शन था उसमें क्लियर कट कहा है कि कांग्रेस का ये मास्टर प्लान जो है, ये मास्टर प्लान जो है गलत है। और बहुत सारे लोग यूं भी लगाते हैं चार्जेस लगाने को, तो ये कांग्रेस पार्टी के उसमें हुआ था, फलान हुआ था। मैं इन बातों पे नहीं जाके, मैं नहीं, कैसे नहीं जाके साहब, बना किसके समय में था ये तो याद रखना पड़ेगा ना। ये मास्टर प्लान की अवधारणा किसके समय में रखी गई थी फूल सिंह भाई, ये तो अहम सवाल है ही। देखिए, ये इस मास्टर प्लान की अवधारणा किसके समय में रखी गई थी और उसके ऑब्जेक्टिव पर कौन आगे बढ़ा, इस सवाल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते फूल सिंह जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये मास्टर प्लान किसकी अवधारणा थी और इसके ऑब्जेक्टिव्स किसने सेट किए थे, इस सवाल से आप पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हमारी अवधारणा तो बहुत अच्छी थी। हमने सीकर, जो आज राजस्थान में सीकर ऐसा जिला है, पूरे हिंदुस्तान में भी आज हम एजुकेशन की बात करें, जिस प्रकार से डेवलप हुआ है, शिक्षा नगरी बनी है, हमने संभाग बनाया और संभाग के हिसाब से हम जो है चाहते थे कि सीकर का डेवलपमेंट हो। अब जो लोग संभाग नहीं बनाना चाहते, जिले को जिला नहीं बनाना चाहते, पंचायतों को नगर पालिका बना देते हैं, नगर पालिका फूल सिंह जी, मैं रमेश भाई आपके पास आ रहा हूँ। रमेश भाई, सुपल जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, शॉर्ट में बोल दीजिए प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रमेश जी ने कहा, एक तो धरातल पे आपने उस पे ड्रोन से डाल के कर दिया, यहाँ क्या है, यहाँ क्या कॉलोनियां बस रही है, वहां पे पार्क डाल दिए आपने। मैं ये भी नहीं कहता कि किसकी जमीन बच गई किसकी नहीं बची, जिनकी गलत गई है या गलत प्लान बना है वो निकलना चाहिए, और जिनका सही जो जा रहा है उसमें तो चाहे फूल सिंह ओला की जमीन आ जाओ, चाहे पेमाराम जी की आ जाओ, उसमें तो वो आ सकती है। लेकिन इन्होंने भौतिक सिस्टम से नहीं लिया इसको, और बहुत ही इन्होंने उसको देखते हुए ये गलत प्लान किया है। जिनकी नहीं आनी चाहिए उन लोगों की जमीनें ले ली गई। और दूसरी बात मैं तो ये कहता हूं कि आज जो संभाग के हिसाब से भी अगर मास्टर प्लान ये लेके आते, 5 किलोमीटर में 3 बाईपास, क्या तुक है उसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा,
मैं चाहता हूं एक क्लोजिंग कमेंट दें, आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या होगा? रमेश शर्मा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? खुलवाइएगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। स्वप्निल, मैं ये भी इस पक्ष में हूँ कि किसी भी शहर का विकास होना अति आवश्यक है। हाँ। और आगे का ध्यान में रखते हुए सरकार ने ठीक है अपना प्लान 2041 लेके आया, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन सबसे बात बड़ी स्वप्निल ये है कि बिना जन आक्रोश अगर कोई विकास होता है तो निश्चित रूप से सराहनीय होगा। लेकिन जनता अगर सड़कों पे उतरती है, पूछते धरने जलाए जाते हैं, किसी तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन होता है, बंद होता है, तो एक बार सरकार को भी उस प्लान पे दोबारा विचार करना चाहिए कि कहीं हमसे तो गलतियां नहीं हुई। सही बात, ये सोचने का एक विषय है। और निश्चित रूप से सीकर बड़ा शहर बनता जा रहा है, एजुकेशन सिटी भी बनती जा रही है, और आवश्यकता भी है कि यहाँ की सड़कें चौड़ी भी बने, विकास भी हो, पार्क भी बने, और सिस्टम के साथ सारी चीजें हो। लेकिन जन आक्रोश कहीं हो रहा है तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए। हालांकि योगेश मंत्री का बयान है, आने वाले वक्त में देखते हैं कि सरकार इस पे कितना अपना पुनः निरीक्षण करती है, इसके बाद कितना वापस सत्यापन होता है, या क्या मास्टर प्लान के लिए दोबारा प्लान करके वापस नए सिरे से लागू करते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पर बिना जन आक्रोश अगर विकास होगा तो मैं कह सकता हूँ सफल ये विकास है वो निश्चित रूप से सराहनीय होगा। लेकिन जन आक्रोश के साथ कोई चीज की जाए या दबाव में की जाए तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोश का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि मास्टर प्लान का विरोध तेज हो चला है, अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। नमस्कार।